आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। और बादल, आंधी, बारिश से गिरा पारा, रतलाम, मंदसौर में आज भी हुई तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन प्रेस वार्ता के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहीं। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। सैन्य ठिकाने हमारा लक्ष्य नहीं था। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों ने जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट किया है, वह देश के लिए गर्व की बात है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के सशस्त्र बलों को साहस और वीरता के साथ कार्रवाई करने के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए बिना और न्यूनतम क्षति के साथ की गई है। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करने में सरकार के लिए कोई सीमा बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में भी ऐसी जिम्मेदाराना कार्रवाइयों के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विभिन्न दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्यवाही को साझा किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है।
सरकार ने ओटीटी और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की वेब सीरीज, फिल्में और अन्य सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा हित का हवाला देते हुए इस बारे में परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने उन्हें पाकिस्तानी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य मीडिया सामग्री की स्ट्रीमिंग को रोकने की सलाह दी है। यह सामग्री सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या न हो, दोनों ही स्थितियों में हटानी होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान के दौरान श्री चौहान ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर के 700 जिलों के करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाएगा। श्री चौहान ने सभी प्रमुख फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार पर बल दिया। पिछले वर्ष की तुलना में कुल खाद्यान्न क्षेत्र में 3.8% वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन में 6.81% वृद्धि हुई। विपरीत मौसम के बावजूद भी हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। रबी का भी जो द्वितीय अनुमान है वो बहुत आशाजनक है, और ये इसलिए हुआ कि ICAR के हमारे वैज्ञानिकों ने कई नई जलवायु अनुकूल किस्में बनाकर रिलीज की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम समाज में समरसता, एकता और मितव्ययता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एक ही मंडप में कई जोड़ों का विवाह होना सामाजिक चेतना और बदलती सोच का प्रतीक है। डॉक्टर यादव आज मुख्यमंत्री निवास से सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के लिए ग्राम रजाखेड़ी बजरिया में संपन्न सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 1119 जोड़ों का एक ही मंडप में विवाह कराया गया। अब खबर मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल सहित कई जिलों में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। बादल, बारिश, आंधी की वजह से तापमान में कमी आई है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पिछले 4 दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी और लू से राहत मिली है। उधर रतलाम जिले में आज दोपहर अचानक एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बारिश होने लगी। मंदसौर जिले में भी आज शाम को सीतामऊ, शामगढ़, गरौठ, मल्हारगढ़ क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ झमझमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और जिले के कुछ क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के होमगार्ड लाइन में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मॉक ड्रिल अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 70 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने इस कार्यशाला में भाग लिया। भोपाल में ऑल उलेमा बोर्ड ने मस्जिदों में कल जुमे की नमाज के दौरान भारतीय सेना के लिए विशेष दुआ करवाने की अपील की है। शहडोल संभाग के 17,152 किसानों ने रबी सीजन की फसल बोनी के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 45 करोड़ 57 लाख रुपए का ऋण लिया है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना की पहल पर प्रोजेक्ट कुपोषण मुक्त झाबुआ के तहत मोटी आय कैंपेन की सफलता एवं डेटा एनालिसिस के किए जाने के उद्देश्य से थर्ड पार्टी मूल्यांकन WHO के माध्यम से कराए जाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। नीमच कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी राजस्व अधिकारी रास्ता विवाद से संबंधित सभी प्रकरणों का मौके पर निराकरण कर रास्ते खुलवाएं। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर खंडवा जिला चिकित्सालय में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।